मानसून के साथ राजधानी में चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ गया है, लेकिन अब तक रांची नगर निगम और मलेरिया विभाग के बीच कोई बैठक ही नहीं हुई है। कोरोना की वजह से निगम बरसात में होने वाली बीमारियों से लड़ने की तैयारी में अब तक काफी पीछे है। पिछले साल मलेरिया विभाग के साथ मिलकर रांची नगर निगम ने संयुक्त अभियान चलाया था, मगर मानसून के 10 दिन बीत जाने के बाद भी दोनों के बीच कोई बैठक नहीं हुई है। ऐसे में मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू का खतरा राजधानी रांची में मंडरा रहा है। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी अंजनी का इस मुद्दे पर चर्चा के लिए। अंजनी, देखिए, कोरोना काल जब आया और उसके बाद जब तैयारियां शुरू हुई कोरोना संक्रमण से बचने के लिए, तो तमाम चीजें लॉकडाउन में बंद कर दी गई, चाहे वो सफाई का काम हो या फिर कुछ और। लेकिन इस बीच अब जब मॉनसून पहुंच चुका है, कई संक्रमण फैलने के चांसेस और ज्यादा बढ़ गए हैं, चाहे वो चिकनगुनिया हो, डेंगू हो या फिर मलेरिया जैसी बीमारियां हो। लेकिन इस कोरोना काल में कोरोना की चर्चा करते करते कहीं ना कहीं इन बीमारियों पर चर्चा करना, इसे लेकर तैयारी करना निगम ने शायद देरी कर दी है, क्योंकि अब तक एक बैठक भी नहीं हो सकी है इस मुद्दे को लेकर। देखिए आरती, आपने जो बातें कही हैं बड़ा सही और 100% सही है जी। देखिए, नगर निगम जो है लगातार कोरोना को लेकर अपना मुहिम चलाता रहा है, लेकिन इस मुहिम में वो ये जरूर भूल गया है कि जो बैठकें होनी चाहिए थी वो बैठकों का दौर जो है नहीं हो पाया। और यही वजह है कि लोग परेशान हैं और लोगों के मन में एक संशय है कि मानसून ने दस्तक दे दी है और नाली में पानियों का जमाव हो रहा है, और ऐसे में जो चिकनगुनिया और मलेरिया का जो प्रकोप है वो जरूर बढ़ सकता है। पिछले साल याद होगा, पूरी रांची जो है लोग परेशान थे चिकनगुनिया से और मलेरिया से। हिंदपीढ़ी का इलाका परेशान था, कांटा टोली के इलाके में, थलपकना के इलाके में, शहर के अलग अलग पॉकेट्स में लोग इन बीमारियों से परेशान थे। और यही वजह है कि लोगों के मन में एक संशय है कि मच्छरों से निजात कब मिलेगा। और ऐसे नगर निगम की बात माने तो नगर निगम का कहना है कि रांची में 53 वार्ड हैं और उनके पास फॉगिंग मशीन जो है उसके अनुसार अल्टरनेट डे पे फॉगिंग होती है, कोल्ड फॉगिंग भी होती है, सुबह के वक्त होती है, ये निगम का कहना है। हमारे साथ रांची के निवासी हैं, वार्ड नंबर 25 में रहते हैं। भैया, सबसे पहले अपना परिचय दे दें। मैं नंद किशोर चांगल, वार्ड नंबर 25 मारवाड़ी कॉलेज के सामने रहता हूँ। चलिए, एक समय था कि जहाँ चिकनगुनिया मानसून दस्तक दे दिया, ये एक सवाल आपसे सीधे तौर पे पूछेंगे, मच्छर भगाने के लिए नगर निगम के तरफ से कितना फॉगिंग हो रहा है सुबह या शाम में? देखिए, एक बात आपको बता देते हैं, इन लोग नगर निगम के द्वारा नाम के लिए कोई गाड़ी घुमा दिया बात अलग है, नहीं तो इस तरह का फॉगिंग नहीं हो रहा। फॉगिंग अगर थोड़ा मोड़ा ये लोग जो दिखावा के लिए कर रहे हैं वो मुख्य मार्ग से होकर गुजर जा रही है, जबकि लोग रहते हैं गलियों में, और गलियों में जो नाली बजबजा रही है जिसके कारण कि मच्छर पनपने का, मच्छर जनित रोग होने का आशंका निश्चित होगा। पिछले साल भी आपको याद होगा, दुनिया भर का चिकनगुनिया का मरीज भर्ती था सदर हॉस्पिटल और मेडिकल में। तो देखिए, हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि रांची में अब जिस तरह से डेंगू, चिकनगुनिया और बाकी जो संक्रामक बीमारी है उसके लिए निगम ने क्या तैयारियां की हैं उस पर चर्चा हो रही है। लेकिन क्या ऐसा है कि कोरोना की वजह से इन तमाम गंभीर मुद्दों पर चिंतन करना या फिर इस समस्या से कैसे निपटा जाएगा, इस पर चर्चा करना निगम भूल गया है? एक बार फिर से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, अंजनी जी। अंजनी, आप बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे? बात करते हैं फिर से उनसे। देखिए, ये नगर निगम जो है उसकी अपनी परेशानी है और लोगों का ऐसा मानना है आरती कि जिस तरह से नगर निगम को पूरे वार्ड में हर गली मोहल्ले में छिड़काव करना चाहिए, तो वो छिड़काव नहीं हो पा रहा। ये इनका कहना है कि जो मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग में छिड़काव होते हैं। तो ये बताइए, जैसे गलियों में हर गली में घूमना चाहिए। हाँ साहब, छोटा गाड़ी है, इन लोग के पास कोई बहुत बड़ा गाड़ी तो है नहीं, छोटा गाड़ी है। उस गाड़ी को इसीलिए कि हर गली मोहल्ला में घुस सके। गली मोहल्ला में जब तक आप नहीं घुस के छिड़काव कीजिएगा
तो आप हमको बताइए ना, आप कैसे मच्छर जनित बीमारी रोक पाइएगा, या मच्छर को मारिएगा, मच्छर का लार्वा को मारिएगा, चिकनगुनिया का लार्वा को मारिएगा, कैसे मारिएगा? चलिए अंजनी, ये तो लापरवाही दिख ही रही है। लापरवाही कहे या फिर निगम के पास अपने बहाने हैं कि कोरोना की वजह से इन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन अब अगर तैयारी नहीं हो पाई है तो आने वाले दिन मुश्किलों भरे होंगे रांची वासियों के लिए। शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।